बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूनिट 3 पर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में जो मेजर कंसेप्ट हम लेंगे वो ये है कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से डिस्कवर हुआ और उस पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं उनमें पीरियोडिसिटी मौजूद है, मतलब रेगुलर इंटरवल पर वो प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर हम इस चैप्टर के कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल जो है वो उसको डिस्कवर किया गया, डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में देखेंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसमें हम ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम पीरियोडिसिटी देखेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइजेस, दूसरी है शील्डिंग इफेक्ट, थर्ड वन इज आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन प्रॉपर्टीज की हम पीरियोडिसिटी को इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो 19th सेंचुरी के जितने भी साइंटिस्ट थे या केमिस्ट हम जैसे कहते हैं, मेनली जो केमिस्ट थे उन्होंने डिवोट कर दी थी अपनी बहुत सारी एफर्ट्स को ताकि वो उस टाइम पे जो नॉन एलिमेंट्स थे उनको अरेंज कर सकें इन सिस्टमैटिक मैनर। और उनकी इस एफर्ट्स के रिजल्ट में उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ डिस्कवर किया और पीरियोडिक लॉ को बेस बनाते हुए, वो पीरियोडिक लॉ क्या है हम वो भी देखेंगे। पीरियोडिक लॉ को बेस बनाते हुए फिर एक टेबुलर फॉर्म में पीरियोडिक टेबल जो है वो दिया गया, जिसमें फिर हम कहते हैं कि हम ग्रुप्स और पीरियड्स की बात करेंगे। इस जो पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास आया था उसकी जो सिग्निफिकेंट फीचर है वो ये है कि प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स विच वर नॉट इवन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। मतलब उस टाइम पे ऐसे एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज भी जो है उन्होंने प्रिडिक्ट कर दी थी। नेक्स्ट अगर हम देखें कि किस तरह से हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आजकल हम पीरियोडिक टेबल की देखते हैं वो किस तरह से डिस्कवर हुई, स्टेप बाय स्टेप। एकदम से ही पीरियोडिक टेबल डिस्कवर नहीं हो गया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसमें अपनी केमिस्ट ने इसमें अपनी जो है एफर्ट्स जो है शामिल की। सबसे पहले अगर हम बात करें जो यहाँ पे बुक में हमारे पास दिया गया है डॉब्रिनियर ट्रायड्स, एक जर्मन केमिस्ट था। इसने क्या किया, इसने स्टडी किया रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक masses ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। मतलब 3 एलिमेंट्स के इसने ग्रुप बनाए और उनके एटॉमिक masses के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या किया, स्टडी किया। ऑन 3 ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रायड्स का नेम देते हैं। उसने देखा, उसने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एलिमेंट है, उसकी जो हमारे पास एटॉमिक मास है, इट इज द एवरेज ऑफ दैट अदर 2 टर्मिनल एलिमेंट्स। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है एंड अदर टर्मिनल पे हमारे पास क्या है, बेरियम है। तो जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है, इट इज द एवरेज ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है हमारे पास 40, बेरियम का क्या है 137। अगर हम इनका एवरेज निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है 88, विच इज द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट विच इज स्ट्रोंशियम। ये एक एग्जांपल है ट्राइड ग्रुप की, किसकी, डॉब्रिनियर की। लेकिन उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स थे उनको हम इस बेसिस पे जो है वो अरेंज नहीं कर सके थे तमाम के तमाम एलिमेंट्स को, इसकी वजह से इसको इतनी ज्यादा कोई वाइड एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है हमारे पास केमिस्ट है वो क्या है, न्यूलैंड ऑक्टिव्स। न्यूलैंड बेसिकली इसका नेम है, इसने लॉ ऑफ ऑक्टिव्स प्रपोज किया था, इसलिए हम इसको क्या करें, न्यूलैंड ऑक्टिव्स। ब्रिटिश केमिस्ट था। इसने क्या देखा कि देयर वाज अ repetition in chemical properties of every eighth element if they were arranged by their increasing atomic masses। क्या मतलब कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेस पर क्या करें, अरेंज करें, तो हर 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट वन से क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी, उसके सिमिलर होगी। लेकिन could not get much recognition, किस वजह से, क्योंकि इसने उस टाइम पे जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए कोई स्पेस जो है वो नहीं छोड़ी थी। और इसके अलावा नोबल गैसेस भी तब तक जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी। अब नोबल गैसेस का इससे क्या रिलेशन है वो हम नेक्स्ट देखेंगे जब हम मजीद इसको डिटेल में लेकर चलेंगे। तो क्या था न्यूलैंड ऑक्टिव्स, कि हमारे पास रिपीटिशन होती है केमिकल प्रॉपर्टीज की आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट अगर हम इनको अरेंज करें बाय इंक्रीजिंग देयर atomic masses। और हमें पता है atomic mass क्या, it is the sum of number of protons and number of neutrons, जो कि सेकंड चैप्टर में हम इनकी डिस्कवरी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर मेंडलीव्स वर्क है।
मेंडलीव हमारे पास वो केमिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम हमारे पास एक जो पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर शेप है वो प्रपोज की थी। इसने उस टाइम पे जो 63 एलिमेंट्स मौजूद थे इनको अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। इस तरह से अरेंज किया कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज आ गई जिनको इसने नाम दिया पीरियड्स का। इस तरह से कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले वो वर्टिकल कॉलम्स में है जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। इसको भी हम मजीद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में डिटेल से देखते हैं। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। अब इसने जो लॉ दिया वो क्या था हमारे पास, properties of the elements are periodic function of their atomic masses। periodic function of their atomic masses का क्या मतलब है कि अगर हम elements को उनके increasing atomic masses की बेस पर अरेंज करें तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होना शुरू हो जाती हैं। इसके डिमेरिट्स क्या थे हमारे पास, पोजीशन ऑफ कर सका था, एक्सप्लेन नहीं कर सका था। अब आइसोटोप हमें पता है क्या होता है कि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, वेरी करता है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब जैसे लेट सपोज हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हमारे पास कार्बन एक एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब इनके जो हमारे पास एटॉमिक मैसेज हैं वो एक का 12 है, एक का 13 है और एक का 14 है। वो किस वजह से चेंज हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिसिमिलर है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज 6, चाहे कार्बन 12 है, चाहे कार्बन 13 है, चाहे कार्बन 14 है, इनके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमारे पास हैं वो क्या रह रहे हैं, सिमिलर 6, 6 एंड 6 ही रह रहे हैं। उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था क्योंकि अगर वो एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज कर रहा था तो एक जो कार्बन एलिमेंट है उसके 3 फर्दर जो हम कहते हैं आइसोटोप्स हैं उनकी अरेंजमेंट उसको उसके अंदर ऐड करनी पड़ती। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज है उनको रॉन्ग ऑर्डर दिया गया जिसकी वजह से फिर हमारे पास हम कहते हैं ये डीमेरिट्स हैं। लेकिन इसका ये वर्क था कि इसने जो पहली पीरियोडिक टेबल जो पहला पीरियोडिक टेबल था वो किसने प्रपोज किया था, मेंडलीव ने ही किया था। फिर क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। किस तरह आया कि हमारे पास जब मूजले ने 1913 में एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। एटॉमिक नंबर एज वी नो दैट क्या होता है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। मतलब कि हमारे पास किसी न्यूट्रल एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसके जो न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास शेल है एनर्जी लेवल है उतने उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इसका मतलब है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था इट प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यू। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अगर हम कहें डिस्कवरी के बाद यानी कि एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद जो हमारे पास एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम बात करें एटॉमिक नंबर की, हम कहते हैं एटॉमिक नंबर जो है मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्यों, इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। जैसे अगर हम अपना ये पीरियोडिक टेबल देखें, ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्म है। इसमें हम देखें तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर ये हाइड्रोजन के ऊपर जो 1 लिखा हुआ है इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2। फिर लिथियम, बेरिलियम, बी से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इनके एटॉमिक नंबर्स अगर हम देखें तो 3, 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। ये क्या हो रहे हैं, रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब है इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। अब जैसे हमने क्या बात किया था, हमने कार्बन के आइसोटोप्स की बात की थी कि उसमें जो हमारे पास कार्बन के आइसोटोप्स हैं उनमें एटॉमिक मास चेंज हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और एटॉमिक नंबर हमने अभी भी क्या बात की है कि फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट। तो कार्बन एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6 है, चाहे उसका आइसोटोप कार्बन 12 हो,
उसका आइसोटोप 13 हो, 14 हो, कार्बन 14 हो, उनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा, विच इज 6। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर इट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन द एटॉमिक मास। ऑब्जर्वेशन क्या हमने देखी इसमें कि ऑब्जर्व दैट आफ्टर एवरी एट्थ एलिमेंट नाइन्थ एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज एज फर्स्ट। अगर हमें याद हो हमने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के, उसमें एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट एलिमेंट से जो है वो मैच कर रही थी, सिमिलर थी। यहाँ पर हम क्या बात करें, क्योंकि वहां पर हमने कहा था नोबल गैसेस अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम कह रहे हैं कि आफ्टर एट्थ एलिमेंट जो नाइन्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वन से सिमिलर होगी। जैसे कि हमारे पास थर्ड, ये हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये सोडियम है। सोडियम से अगर हम काउंट करना शुरू करें तो 1 2 मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पी, फास्फोरस, एस, सल्फर, Cl, क्लोरीन, Ar, आर्गोन विच इज अ नोबल गैस। तो यहाँ तक अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एलिमेंट बनते हैं। और 8 के बाद जो नाइन्थ एलिमेंट है विच इज के पोटाशियम, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, सोडियम से सिमिलर होगी। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा सोडियम हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज एज लिथियम। ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब इसको हम कहते हैं कि हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको अगर हम डिटेल से स्टडी करें तो हमारे पास इसमें बेसिकली तीन जो मेन हम कहते हैं इसमें हमने चीज़ों को स्टडी करना होता है। एक पीरियड है, फिर हमारे पास ग्रुप्स है एंड हमारे पास ब्लॉक्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पीरियड को देखें तो पीरियड क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। हॉरिजॉन्टल रोज क्या है हमारे पास, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की हम बात करेंगे। यहाँ से मूव करते हुए अगर हम जाएं हाइड्रोजन से मूव करके हीलियम की तरफ, या लिथियम से मूव करते हुए अगर हम जाएं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो ये हमारे पास जिसे हम कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक पीरियड बनता है। तो पीरियड क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की तो इट हैज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, एवरी पीरियड हैज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। लेट सपोज हम कहते हैं हमारे पास ये नंबर दिए हुए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 हमारे पास पीरियड है। लेट सपोज हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो इसमें आप लिथियम देखें तो हमारे पास लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। इसका बिल्कुल जो वेरी नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है बेरिलियम, उसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 4 है। बिल्कुल इस तरह अगर हम आगे चलते जाएं तो हमारे पास बोरोन 5, कार्बन 6, 7, 8, 9 एंड नियोन तक मूव करते हुए हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, 10। इसका मतलब है कि हमारे पास जो पीरियड है इसके अंदर एटॉमिक नंबर जो वेरी कर रहा है वो क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली चेंज हो रहा है। कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं वैलेंस शेल की, आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अगर हम बात करें तो लिथियम की जो वैलेंस शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं करना सीखी हुई है, हम देख लेते हैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह करते हैं, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है। बेरिलियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। बोरोन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि हम जब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल मूव करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हो रही है, वेरी करती जा रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही है। इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं मोस्टली वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर वेरी कर रही है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो हमने पीरियड के बारे में पढ़ा, हमने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल रोज मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, पीरियड का नाम देते हैं। सेकंड हमने पॉइंट क्या देखा इसमें कि इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली चेंज होती जा रही है। और एलिमेंट ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारे पास इसको अगर हम मजीद डिटेल में देखें तो फर्स्ट पीरियड जो है हमारे पास जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन H E, हीलियम, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड और थर्ड को देखें तो हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं, 8 एलिमेंट सेकेंड में, और थर्ड ही एलिमेंट्स कितने किस में आते हैं, थर्ड पीरियड में आते हैं।
इनको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये नॉर्मल पीरियड है। जैसे इनमें हमने बताया कि हमारे पास इसमें कितने हैं, 8 एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर रेंज फ्रॉम सेकेंड पीरियड में 3 to 10, थर्ड पीरियड में 11 to 18। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है फोर्थ एंड फिफ्थ वन, इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं वो कितने होते हैं, 18। अब इनके अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारे पास फर्स्ट टू 1 and 2, ये जो हमारे पास ये काउंटिंग है, अगर इसको हम देखें तो ये फर्स्ट एंड ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। इस तरफ ये भी हमारे पास क्या है, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। इसमें ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ये SC, TI टाइटेनियम, वनेडियम, ये जो एलिमेंट्स सेंटर में आ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंट्री की वजह से इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं एज कम्पेयर टू सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट वन। तो फोर्थ और फिफ्थ की अगर हम बात करें पीरियड की, तो इसके अंदर हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं जिनको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। फिर हमारे पास सिक्स एंड सेवन की हम बात करें तो इसमें वेरी लॉन्ग, क्यों, क्योंकि ये जो आपके पास स्टार का मार्क बना हुआ है, ये एम्प्टी जो हमारे पास ब्लॉक्स आ रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली एलिमेंट्स मौजूद हैं। सिक्स पीरियड की बात करें तो इसमें ये लेंथेनाइड्स मौजूद हैं, ये सारे 14 एलिमेंट्स, ठीक है। और सेवंथ पीरियड की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एक्टिनाइड्स मौजूद हैं, एक्टिनाइड फैमिली है, तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स सेवंथ पीरियड के अंदर मौजूद हैं। अभी बहुत सारे एलिमेंट्स अभी अनडिस्कवर्ड हैं, तो इसलिए हम कहते हैं सेवंथ पीरियड हमारा क्या है, इनकम्प्लीट पीरियड है। तो इनको हम वेरी लॉन्ग पीरियड का नेम देते हैं। ये हमारे पास पूरा टेबल की फॉर्म में, फर्स्ट पीरियड शॉर्ट पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। सेकेंड पीरियड नॉर्मल पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट, सेकेंड एंड थर्ड सॉरी, नॉर्मल पीरियड, इसमें कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 8 and 8। फोर्थ एंड फिफ्थ जो है हमारे पास लॉन्ग पीरियड है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 18 and 18। सिक्स्थ और सेवंथ को हमने वेरी लॉन्ग का नाम नेम दिया, और इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 32। और ये 32 के साथ हमने स्टार क्यों लिखा है, सिंस न्यू एलिमेंट्स आर expected to be discovered, it is an incomplete period। सेवंथ पीरियड को हम देखते हैं ना। नेक्स्ट हमारे पास है, पीरियड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल, जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्रुप्स का नेम दे रहे हैं। मतलब अभी मैंने क्या कहा था कि जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज आ रही हैं, उनको हम पीरियड का नाम देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इस पीरियोडिक टेबल में हम कहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें तो हमारे पास ये वर्टिकल कॉलम्स आ रहे हैं। इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये क्या है, एक ग्रुप है। लेट सपोज मैं ये इसकी नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 18। इसका मतलब है हमारे पास ये जो कॉलम्स आ रहे हैं ये कितने हैं, टोटल 18 कॉलम्स हैं। लेट सपोज मैं कह रही हूँ ये हमारे पास ग्रुप 1 है, इसके एलिमेंट्स हम कैसे देख सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें लिथियम है, सोडियम है, के फॉर पोटाशियम, Rb रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। बिल्कुल ऐसे अगर मैं 18 की बात करूं जिनको हम नोबल गैस कहते हैं, इसके अंदर देखें तो हमारे पास हीलियम, Ne नियॉन, Ar आर्गोन, Kr क्रिप्टॉन, Ze जीनोन एंड रेडॉन मौजूद हैं। इसका मतलब है ये हमारे पास एक ग्रुप हो गया, और ये जो मैंने पढ़ा था ये हमारे पास क्या हो गया, एक और ग्रुप हो गया। टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटाशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 एंड फ्रेंशियम का क्या है, 87। इसका मतलब है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर हैं वो रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहे, बल्कि वो क्या करें, इरेगुलर मैनर में इंक्रीज हो रहे हैं। जबकि पीरियड की हमने क्या बात की थी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस रेगुलरली, ग्रुप की हम क्या बात कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहे। नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18 ये भी हमने देख लिया। डोंट हैव कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ग्रुप्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर हम बात करें ये फर्स्ट ग्रुप, तो पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंस शेल में, या जिसको हम आखिरी शेल कह रहे हैं, उसके कितने एलिमेंट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सेकंड चाहे बेरिलियम है, Mg मैग्नीशियम है, Ca कैल्शियम है, Sr स्ट्रोंशियम है, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बिल्कुल ऐसे हम हैवी मेटल्स को छोड़कर अगर नॉन मेटल्स की तरफ इधर मूव करें तो हमारे पास जो 13 ग्रुप है इसमें बी बोरोन, एल एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, इसमें जितने भी आपके पास एलिमेंट्स इस 13 ग्रुप में नजर आ रहे हैं, सब के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब है एक ग्रुप के, क्या कह रही हूँ मैं, एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? सेम होगी। तो मैंने क्या बात की थी कि हमारे पास जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पर डिपेंड कर रही होती हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। तो इन ग्रुप के एलिमेंट्स की अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम ही होंगी। एलिमेंट्स शो सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप। जबकि हमने पीरियड की क्या बात की थी कि उसके अंदर क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेरी कर रही थी इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या थी? सिमिलर नहीं थी। अब अगर हम बात करें वही बात ग्रुप नंबर 1 अगर हम देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका नेम हमारे पास क्या, इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने क्यों लिखा है? क्योंकि N है, हमें नहीं पता इस N की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, जो भी हो इस N की वैल्यू, उसके अंदर हमारे पास मतलब किसी भी एलिमेंट का जो भी वैलेंस शेल होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 1। N किसको शो कर रहा है? मेन एनर्जी लेवल को। S हमारे पास क्या है? सब शेल है। मेन एनर्जी लेवल यानी कि शेल, और S हमारे पास क्या है? सब शेल है। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओवरऑल 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 की बात करें, उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, फैमिली नेम है। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, NS2, मतलब इसके अंदर हमारे पास कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड सो ऑन। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, ये हमारे पास जो हम नॉर्मल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं क्या है? नॉर्मल एलिमेंट्स। और हमने इस लेवल पर इन्हीं एलिमेंट्स को स्टडी करना है। हैवी मेटल्स जो हमारे पास ग्रुप 3 to 12 आ रहा है, इसको हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जिनको हम कहते हैं। तो ग्रुप 1 to एंड 13 to 18 को हमने यहाँ पर बात की है कि हमारे पास पहले को हमने क्या कहा? ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स, सेकंड हमारे पास क्या है? कौन सी फैमिली है? अल्कलाइन अर्थ फैमिली है। फिर बोरोन फैमिली है जो सबसे टॉप पे मौजूद है मेंबर, उसके नेम के अकॉर्डिंग हमने कहा। कार्बन फैमिली है, C फॉर कार्बन। नाइट्रोजन फैमिली है, फिर ऑक्सीजन फैमिली है। 17 ग्रुप हमारे पास क्या, इनको हम कहते हैं हेलाइड्स। तो इस तरह से हमारे पास हेलोजन फैमिली भी हम जिसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास 8 में क्या, 18 में क्या है? नोबल गैसेस मौजूद हैं। ये हमारी बात होगी सारी की सारी ग्रुप्स के बारे में। वर्टिकल कॉलम्स इन अ पीरियोडिक टेबल नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18, इसका मतलब है टोटल हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं? 18 हैं। डोंट हैव कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये भी हमने देख लिया। ग्रुप्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी? सेम होंगी। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें वो क्या है? ब्लॉक्स। अब इस पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने डिफरेंट जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइड, जैसे कॉलोनी को हमारे एरिया को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया होता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये पूरा एक पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल को हमने डिफरेंट ब्लॉक्स में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया, ताकि और मजीद हम इसको क्या कर सकें? आसानी से स्टडी कर सकें। अब ब्लॉक किस बेस पे हम क्या ब्लॉक हम यहाँ पर आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक एंड F ब्लॉक। अब हम इनको क्यों S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक या F ब्लॉक कह रहे हैं, इतना तो हमें आइडिया है कि जो S, D, P एंड F, ये S, P, D और F, ये जो स्मॉल लेटर्स में हमने शो किए हुए, ये हमारे पास क्या है? दीज आर सब शेल्स। तो ब्लॉक्स क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर सब शेल, एलिमेंट्स विद सिमिलर सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर रेफर्ड एज ब्लॉक। इसका क्या मतलब है कि ये जितने भी S ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप 1 के भी और ग्रुप 2 के भी, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो किस सब शेल के अंदर होगा? S सब शेल के अंदर होगा। इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? S ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या? NS1 एंड NS2, मतलब S सब शेल के अंदर इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, इसलिए हमने इनको क्या कहा है? S ब्लॉक। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम P ब्लॉक की बात करें तो 13 ग्रुप नंबर से लेकर 18 ग्रुप तक
हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स इस तरह होंगे उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा, वो किसके अंदर जाएगा, p के अंदर। जैसे 13 to 14 अगर हम देखें, बोरोन, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड नोबल गैसेस, इन सब में देखें तो NS2 के साथ NP1, इस तरह NP2, NP3, NP4 एंड सो ऑन। इसका मतलब है इनका जो वैलेंस शेल एंटर हो रहा है वो किसमें हो रहा है, p सब शेल में हो रहा है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, p ब्लॉक एलिमेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स होंगे उनका जो वैलेंस शेल होगा वो किसमें जाएगा, d सब शेल में, इसलिए उनको d ब्लॉक एलिमेंट्स। और बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हमने नीचे रखे थे पीरियोडिक टेबल के, इनकी क्योंकि प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर थी, इस वजह से हमने इसके इनको अलग से नीचे जो है वो अरेंज किया था। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स जो हमने ऊपर देखे हैं, उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो किसमें एंटर हो रहा था, f सब शेल में होता है, इसलिए हमने इनको क्या नेम दे दिया, f ब्लॉक का नेम दे दिया। इसका मतलब है ओवरऑल हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, s, p, d एंड f। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हमने पीरियोडिक टेबल को ओवरऑल स्टडी किया, जिसमें हमने क्या बात की, पीरियड की बात की, ग्रुप्स की बात की एंड आखिर में हमने किसकी बात की, ब्लॉक्स की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज जो मैंने बात की, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।